जायज पुलबैक मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एग्रेसिव पुलबैक। एग्रेसिव पुलबैक ट्रेडिंग में एक ऐसा प्राइस रिवर्सल होता है जहां प्राइस अपने ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ थोड़ी देर के लिए तेजी से मूव करता है, लेकिन ओरिजिनल ट्रेंड जारी रहता है। यह ट्रेडर्स के लिए एक अवसर होता है कि वे उस पॉइंट पर एंट्री कर सकें जब मार्केट अस्थायी रूप से रिवर्स हो रही होती है, ताकि वे ओरिजिनल ट्रेंड का लाभ उठा सकें जब प्राइस वापस ट्रेंड की दिशा में मूव करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राइस यहां अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है और कुछ इस तरह से मजबूत रेड कैंडल्स बनाते हुए एक अचानक रिट्रेस देता है, तो इसे ही हम एग्रेसिव पुलबैक कहते हैं, जो कि ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ होता है और इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। एग्रेसिव पुलबैक तब होता है जब मार्केट में मजबूत प्राइस मूवमेंट के दौरान कुछ विशेष कारणों से अस्थायी रिवर्सल देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख कारण जो एग्रेसिव पुलबैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला है बड़े खिलाड़ियों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग। जब एक मजबूत ट्रेंड में प्राइस काफी ऊपर या नीचे जा चुका होता है, तो संस्थागत ट्रेडर्स या स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट्स लॉक करना शुरू करते हैं। इस वजह से अस्थायी सेलिंग प्रेशर आता है जो प्राइस को रिवर्स कर देता है, जिससे हमें इस तरह का एग्रेसिव पुलबैक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दूसरा है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्मार्ट मनी या बड़े संस्थान कभी कभी मार्केट को जानबूझकर रिवर्स करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो सकें। यह मूव तेज और एग्रेसिव होता है, लेकिन असली ट्रेंड अभी भी जारी रहता है। इस तरह का पुलबैक लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव पुलबैक देता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां से रेड कैंडल देखकर सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से अपसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस क्रिएट होने लगते हैं। तीसरा है मार्केट करेक्शंस। लंबे ट्रेंड्स के बाद मार्केट को हेल्दी करेक्शन की जरूरत होती है, जिससे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस दूर हो सकें। इस करेक्शन के दौरान प्राइस एग्रेसिवली पुलबैक करता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता है। इन सभी कारणों से एग्रेसिव पुलबैक एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है जो मार्केट को अस्थायी ब्रेक देता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी जारी रहता है, यानी कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ होता है। इसी तरह जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और प्राइस कुछ इस तरह से मजबूत ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ट्रेंड के खिलाफ एक अचानक रिट्रेस देता है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड का एग्रेसिव पुलबैक कहते हैं, जो कि ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ होता है और इसके बाद प्राइस फिर से नीचे चला जाता है। डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी एग्रेसिव पुलबैक देखने को मिलता है और इसके वही कारण होते हैं जो अभी मैंने बताए। अब आइए जानते हैं कि हमें एग्रेसिव पुलबैक को ट्रेड कैसे करना है। एग्रेसिव पुलबैक को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो और उसके बाद जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव पुलबैक देता है, तो आपको इंतजार करना है कि जब प्राइस एग्रेसिव पुलबैक देते हुए अपने किसी फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट लेवल यानी कि किसी डिमांड जोन पर या फिर अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर कोई लोअर विक रिजेक्शन कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर कोई इंडिसीजन डोजी कैंडल में से कोई भी कैंडल बन जाती है, तो आपको इंतजार करना है कि इसके बाद कोई नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां अप ट्रेंड में मूव किया है, उसके बाद प्राइस इस पॉइंट से फ्रेश रेड कैंडल्स बनाते हुए एक एग्रेसिव रिट्रेस दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक एग्रेसिव पुलबैक है। और उसके बाद देखिए जब प्राइस अपने इस डिमांड जोन तक आया है तो यहाँ पर एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये कैंडल इस लोअर विक रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है, तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब प्राइस को पूरी तरह से बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। तो अब हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से मूव करते हुए ऊपर चला गया है। अगर आप पुलबैक को ट्रेड करते हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, इससे आप बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकेंगे। अब आइए